अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी अच्छी हूँ। तो खाला आए थे, अभी खाला ने सारा काम कर कर चले गए हैं और अभी मुझे करना है दोपहर की खाने की तैयारी। तो मैंने कल आप लोगों से कल मैंने आप लोगों को मेरे ब्लॉग में दिखाया था कि दही कैसा बनता है। तो मैंने कल बनाने के लिए रख दिया था दही, और हमारा दही बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो मैं आपको दिखाऊंगी दही घर पर बनाए थे तो उसका फाइनल लुक। तो मैंने इसे दोपहर में बनने के लिए रख दिया था और रात में सोते वक्त इसे फ्रिज में रख कर मैंने सोई थी। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बनकर तैयार हो गया है। ये घर का बना हुआ मलाई वाला दही है जो बहुत ही अच्छा बनता है गाइस, देख सकते हैं आप। मैं आपको एक छोटे से बाउल में निकाल कर दिखाऊंगी कि ये कैसा बना है। तो ये बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है गाइस। हस्बैंड जी भी देख कर गए हैं और कहा है कि बहुत ही अच्छा बना है, और बोल कर गए हैं कि उन्हें इसकी लस्सी चाहिए। तो मैं आप लोगों के साथ अगर मैं लस्सी बनाऊंगी तो वो भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इस दही की लस्सी बहुत ही अच्छी बनती है गाइस, देख सकते हैं आप कि किस तरीके से बना है ये दही। और बोलते हैं गाइस मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं तो अच्छा बनता है। मैंने तो मिट्टी के बर्तन में नहीं बनाया है क्योंकि मेरे पास नहीं था मिट्टी का, और मैं जब भी बनाती हूँ तो इसी तरीके से बनाती हूँ गाइस, तो बहुत अच्छा बनता है। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा बना है। मैं तो खाती नहीं हूँ गाइस, दूध से जो भी चीज़ें बनती है वो मैं नहीं खाती हूँ, मगर ये बहुत ही अच्छा बना है। मुझे खाने का शौक़ नहीं है दूध से बनी हुई चीज़ें, तो हर चीज़ खा लेती हूँ मैं, मगर दूध की चीज़ें मुझे नहीं पसंद क्योंकि मैं बचपन से ही नहीं खाती। तो मुझे कोई भी चीज़ हो गई गाइस बनाना और खिलाना बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी जैसे कि बोलते हैं कि हॉबीज़ होती है, ये वो है। मुझे बहुत शौक़ है किसी को भी बनाना और खिलाना, और मेरे घर पर खाते भी हैं गाइस शौक़ से। जैसे कि मेरे हस्बैंड जी हो गए, बच्चे हो गए। मैं नहीं खाती हूँ तो मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मेरे मम्मी से कि मैं ये नहीं खाती हूँ तो बनाऊँगी नहीं। तो मेरे मम्मी ने हर चीज़ बनाना सिखाया है, तो मुझे आता भी है, और मैं हर चीज़ बहुत जल्दी से सीख गई हूँ गाइस, क्योंकि मुझे शौक़ ही था खाने पकाने का। तो खिलाना भी अच्छा लगता है, और जो मुझे पसंद है चीज़ें मैं वो भी बना कर खाती हूँ गाइस। ऐसा नहीं कि दूसरों के पसंद का ही बनाती हूँ, तो कुछ मेरे पसंद की भी चीज़ें बनती है। फिर अभी धूप शुरू हो गई है गाइस, और ऐसी चीज़ें खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और ख़ासकर ये मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड जी को बहुत शौक़ है, वो सब दूध से बनी हुई चीज़ें खाते हैं गाइस। और ये दही भी उन्हीं की फरमाइश पर बनी है। अब इसी दही का हम बनाएंगे लस्सी। अगर मैंने लस्सी बनाई तो वो वीडियो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। देखिए गाइस ये कितना अच्छा बनकर तैयार हो गया है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है गाइस कि मैंने घर पर बनाया है। मैं बहुत बार बना चुकी हूँ गाइस दही, ये अभी पहली बार नहीं है, मगर मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ तो मुझे खुशी हो रही है कि मैंने इतना अच्छा बनाया है। और बहुत बार बनाई हूँ तो मुझे मेरे हाथ से बनता भी अच्छा है। कोई भी चीज़ हो गई गाइस मेरे हाथ से बनती अच्छी है। बोलते हैं कि किसी किसी के हाथों में स्वाद होता है, तो शायद मेरे हाथ में स्वाद है जो हर चीज़ मेरे से अच्छी बनती है। और कभी कभी कुछ नहीं आता तो थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाता है गाइस, ऐसा नहीं कि हमेशा ही अच्छा बनता है। अगर मुझे कुछ नहीं आता, मैं अगर ट्राई करती हूँ तो कभी कभी अच्छा भी बनता है। कभी कभी कोई भी चीज़ कभी अच्छी बनती है और कभी ख़राब होता है। तो अगर कुछ ख़राब भी हो गया तो गाइज़ हमें उससे सीखने मिलता है कि हमसे क्या गलती हुई थी जो ये नहीं हुआ। तो गलतियों से ही इंसान सीखते हैं गाइज़। तो ऐसा नहीं कि मैं हर बात में परफेक्ट हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती है। कभी कुछ नहीं बनता है तो कुछ ख़राब भी होता है, मगर मैं उन्हीं गलतियों से सीखती हूँ गाइज़ कि मेरे हाथ से ये गलती हुई थी तो इसी वजह से ये चीज़ ख़राब हो गई थी।
तो मुझे अफसोस भी नहीं होता है, क्योंकि कुछ नया सीखने को मिलता है। और सीखने का शौक़ मुझे बचपन से ही है गाइज़। पहले तो मोबाइल नहीं था गाइज़, जब मैं छोटी थी तब। तो मुझे शौक़ पहले से ही है कुकिंग करने का। तो जब मोबाइल तो नहीं था तो मैं सीखती थी। मैंने जो बिरयानी तहरी बनाना सीखा है, ये मेरे अब्बा ने सिखाया है मुझे। और जो रोटी होती है तो वो मेरे अम्मी ने सिखाया है। तो कुछ चीज़ें मैंने मेरे अब्बा से सीखी है और कुछ मेरे अम्मी से सीखी है। और मुझे शौक़ भी था गाइस, हम कहीं भी जाते थे बाहर घूमने के लिए वगैरह, तो लड़कियों को जैसे शौक़ होता है कुछ चीज़ें लेने का, बनाव श्रृंगार का, तो मुझे वो शौक़ नहीं था गाइस। मैं लेती थी कुकिंग की किताबें, जो मेरे पास बहुत सारी थी। पहले मोबाइल नहीं था तो मैं किताबों में देखकर सीखती थी गाइस। कुकिंग करने का मुझे पहले से ही शौक़ है, तो मेरे पास बहुत सारी किताबें थी भी गाइस। अभी तो मोबाइल वगैरह आए हैं, हर चीज़ आसान हो गई है। तो जब नहीं था तो मैं किताबों में देखकर सीखती थी। तो मुझे पहले से ही शौक़ है। और सब बोलते हैं हमारे घर में कि बहुत शौक़ है। और वो किसी किसी को होता है गाइस, किसी किसी को खाना बनाना बहुत बोरिंग काम लगता है। हर किसी की एक अलग चॉइस होती है गाइस। किसी को कुछ अच्छा काम लगता है तो किसी को कुछ। और मुझे ऐसा है गाइस, मुझे पकाने का भी शौक़ है, खिलाने का भी। और कुछ दूसरा काम होता है तो मुझे वो भी सीखने की कोशिश करती हूँ गाइस, खाली कुकिंग ही नहीं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये काम हमें नहीं आता, ये सीखना चाहिए, तो मैं सीखती भी हूँ गाइस। और मेरे दिमाग में भी जल्दी आ जाता है। मेरे बच्चे लोग भी बोलते हैं कि मम्मा आप जल्दी से सीखते हो। और मेरे बच्चे भी देखते हैं गाइस, मैं घर पर कुछ ना कुछ ट्राई करते रहती हूँ, जैसा कि कुकिंग का हो गया और दूसरी चीज़ें भी गाइस। ऐसा नहीं कि मैं कुकिंग का ही करती हूँ। और मुझे घर पाक साफ का भी बहुत रखने का भी शौक़ है गाइस, तो मैं वो भी करती रहती हूँ डेली। तो अभी फ़िलहाल तो रमज़ान आने वाला है, रमज़ान का महीना, तो घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई भी करनी है। तो अभी नहीं कर रही हूँ मैं। तो हस्बैंड जी ने कहा है कि इस बार की घर की साफ़ सफाई तुम रोज़ा रहकर नहीं होगी। तो हमने जो सफाई करने वाले होते हैं गाइस, उन्हें लगाने वाले हैं ये बारी। तो वो आकर देख कर गए हैं घर। तो उन्होंने कहा है कि उन्हें 8 दिन लगेंगे, क्योंकि पहले से ही नंबर लगे होते हैं। तो हमारा नंबर आने में, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड जी के दोस्त ही है गाइस, तो उन्होंने आकर देखा है और बोले हैं कि 8 दिन लगेंगे। तो इस बीच रोज़े भी शुरू हो जाएंगे गाइस। तो हस्बैंड जी ने कहा है कि वो सब करते हैं, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोज़ा रहकर पहले होता था गाइस, अब नहीं होता। काम ज़्यादा थकावट होती है और रोज़े में तो बिल्कुल नहीं होता। मैं, मेरे बच्चे पूरे हम रोज़े रहते हैं गाइस महीने के, रमज़ान के। और मेरे बच्चों को भी बहुत शौक़ है रोज़े रहने का। और तरावी को जाते हैं गाइस, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। तो माशाल्लाह से हमारा रमज़ान का महीना अच्छे तरीके से इबादत में ही गुज़रता है। और अल्लाह हर किसी को हिदायत दे कि रमज़ान के रोज़े रहने की और अल्लाह की इबादत करने की। तो अल्लाह हमें भी हिदायत दे नमाज की, रोज़ों की, 5 वक्त की नमाज, रोज़े और अल्लाह की इबादत करने की हिदायत दे। और हमसे अल्लाह हमें ताकत भी दे कि हमसे हो सके हम उतनी अल्लाह की इबादत करेंगे। तो हम तो गुनहगार ही है गाइस, ऐसे दुनिया में कोई नहीं है जिसके हाथ से गुनाह नहीं होता। अल्लाह ने बनाया है इंसान, तो हर एक बंदा गुनहगार है। मगर ऐसा लगता है कि लोगों को कि हम गुनहगार नहीं है, हमारे हाथ से क्या गुनाह हुआ है। अगर अल्लाह ने इंसान बनाया तो हर एक इंसान गुनहगार ही है गाइस। और यही एक महीना है गाइस जो हम हमारे गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह से इबादत करते हैं और अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। तो इस महीने में अल्लाह जल्दी से हमारी माफ़ी भी कबूल करता है, हमारी दुआओं को भी कबूल करता है। तो यही दुआ है गाइस, अल्लाह हमें इबादत करने का मौका दे और हमारी तौबा को कबूल करे और हमारी सारी दुआओं को कबूल करे गाइस। तो आज के ब्लॉग में इतना ही गाइस। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए गाइस।
तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।